अनूपपुर जिले के बिजली थाना अंतर्गत ग्राम कटकोना में 21 वर्षीय युवती के फांसी लगा लेने का मामला सामने आया था, जिस पर परिजनों ने आत्महत्या के उकसाने के आरोप गांव के ही एक युवक के ऊपर लगाए थे, जिस पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दिया है। बिजली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकोना में सोमवार को 21 वर्षीय सुहानी चंद्रा पिता कुशल चंद्रा ने फांसी लगा लेने का मामला सामने आया था। परिजनों ने तत्काल ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। परिजनों को पुलिस ने यह भी बताया कि गांव का ही सुमित तिवारी कई दिनों से मृतिका को फोन कर परेशान कर रहा था। हालांकि मृतिका ने युवक के द्वारा किए जा रहे फोन को लेकर अपने परिजनों को भी पूरी आपबीती बताई थी, जिस पर परिजनों के द्वारा गांव के ही सुमित तिवारी को समझाइश भी दी गई थी। वहीं यह भी कहा गया था कि अगर अब दोबारा फोन आया तो इसकी शिकायत थाने पर दर्ज कराएंगे, लेकिन परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर दर्ज नहीं कराई थी। वहीं सुमित तिवारी लगातार मृतिका को फोन करता रहा, जिससे परेशान होकर सोमवार को मृतिका ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने जांच कर यह पाया कि गांव का ही सुमित तिवारी मृतिका को परेशान करता था, जिस पर पुलिस ने धारा 306, 506 ST/SC का मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दिया है। इस संबंध में कोतमा SDOP शिवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं। ग्राम कटकोना है थाना बिजली के अंतर्गत। वहाँ जो है कुशल मेहरा की लड़की का नाम सुहानी था। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। अभी दिनांक 16 जनवरी को उसने जो है घर में अपने फांसी लगाकर संभवतः उसने आत्महत्या कर ली थी और इसकी सूचना थाना बिजली में दिए जाने पर मर्ग कायम किया गया था। जांच के दौरान परिजनों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उसी गांव का एक सुमित तिवारी नाम का लड़का जो है लड़की को पिछले करीब 6 महीने से परेशान कर रहा था और उसे बिना उसकी इच्छा के उसको फ़ोन भी करता था और घर वालों ने उसको जाके समझाया भी था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, घर गाँव के लड़के हो, ऐसा मत करो, नहीं तुम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। हालांकि घर वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं की थी और उसके बाद जो है घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, लड़की अकेले घर में थी। जब घर के लोगों को बताया गया कि लड़की ने फांसी लगा ली है तो वो लोग घर पहुँचे थे। तो इस संबंध में जब प्रथम दृष्टया जाँच के दौरान पाया गया कि सुमित नाम के लड़के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण मृतका द्वारा आत्महत्या की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। उसके आधार पर थाना बिजली में धारा 306 भारतीय दंड विधान एवं धारा 325 SC/ST एक्ट के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी गिरफ्तार हो गया कि नहीं? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और घर वालों ने मृतका की हत्या किए जाने का भी संदेह प्रकट किया है। इस बिंदु पर भी हम जाँच कर रहे हैं और हम शीघ्र ही आरोपी को भी गिरफ्तार करेंगे। गौरतलब है कि पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर परिजनों ने पहले ही 100 लेने से मना कर दिया था। वहीं PM जहां पर मृतिका का हुआ वहीं पर PM रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि तत्काल ही पुलिस ने परिजनों के बयान लिए। परिजनों के बयान उपरांत यह पाया कि गांव का ही सुमित तिवारी लगातार मृतिका को परेशान करता रहा, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। परिजनों ने तो यहां तक आशंका व्यक्त की है कि मृतिका को आरोपी के द्वारा ही फांसी में लटकाकर मार दिया गया है। हालांकि पुलिस सारे पहलुओं की जांच पर जुटी हुई है। अब पुलिस के जांच पर ही यह तथ्य सामने आएंगे कि आखिर यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है या हत्या से जुड़ा है। अब पुलिस के जांच पर ही सब खुलकर सामने आएगा। कोतमा SDOP ने कहा है कि अभी तक हमने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, लेकिन हमने एक टीम गठित कर दिया है। जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। बताया जाता है कि 21 वर्षीय युवती के फांसी लगा लेने का मामला जैसे ही गांव में फैला, तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। कई गाँव वालों का कहना था कि आखिर 21 वर्षीय युवती ने किन कारणों से फांसी लगाई है। हालांकि मामला निकलकर सामने आ गया है कि लगातार गांव का ही सुमित तिवारी युवती को परेशान करता रहा, इसलिए युवती ने यह कदम उठाए हैं। अब पुलिस जांच पर जुटी हुई है।